चंदा सरावगी, निर्मल बीना सरावगी, विजय रश्मि सरावगी, शांतिलाल सुमित्रा सरावगी, अजय सरावगी, कंचन सरावगी, यशिका, अंकिता, गौरव एवं नैतिक जैन, समस्त सरावगी परिवार, कोलकाता। अगर आप 4 मिनट में पूजा करा सके, 10 मिनट सीधा पूजा स्टार्ट करें। जय हो जय हो स्थापना के लिए तैयार हो जाए। स्थापना हाथ में ले लो, स्थापना के लिए। हे बीतरागी आगम ज्ञानी श्री मुनिवर को मेरा प्रणाम। भावी भगवन है आप गुरु, हे नाम दिया सागर प्रणाम। मुनिराज आपके वंदन से सुर में निर्मलता आती है। भव भव के पातक कटते हैं, पुण्यावल शीस झुकाती है। कुछ आस नहीं भव भोगों की, बस भगवन बनने आया हूँ। मेरे मन मंदिर में आओ, आवाहन करने आया हूँ। जय हो गुरुदेव, जय हो। अब प्रत्येक अर्घ में एक क्रम होगा कि हम अपनी समाज की समग्र संस्थाओं को एक 2 संस्थाओं को एक साथ यहाँ बुलाएंगे, वो सामने आकर के अर्घ समर्पित करेंगे। अब स्थापना के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर लूं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की कार्यकर्ताओं को। ओम श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय अत्र अवतर संघोषतित्यावाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय त्रमम सन्निहितो भव भव सत्सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा निज स्वरूप को भूले आज चारों गति में किया भ्रमण। त्रिविध दोष हरने को मुनि भव श्रद्धा नीर करूं अर्पण। समित जल की पावन धारा दिव्य में अंतर में लाओ। सरल सुहावी शांति मोक्ष की पूजन करने गुण गाओ। गुरु मेरी पूजा। ओम ह्रीं श्री प्रमाण सागर जी। भाभी जी, और जो अर्घ अपन समर्पित कर रहे हैं उस अर्घ में सर्वप्रथम आचार्य श्री जी का नाम, फिर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री अभय सागर जी का। मैं आमंत्रित कर रहा हूं 2 संस्थाओं को। जबलपुर जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था श्री
सागर जी मुनीन्द्राय, मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनिश्री अरह सागर जी मुनीन्द्राय, तिनके पावन चरणों में अक्षतान निर्विपात। चले आ रहे हैं तो जोरदार तालियों के साथ उन्हें मंच पर निमंत्रित करें। सर्वप्रथम आए पूज्य मुनिषी के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन की इस मांगलिक क्रिया को संपन्न करें। और इस मांगलिक क्रिया में जबलपुर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष सत्येंद्र जी जुद्दू साहिब भी उपस्थित हो जाएंगे और डीएनजे बोर्डिंग हाउसिंग सोसाइटी से रवि सगई जी साहिब हमारे बीच उपस्थित है, वे आ जाए। और राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के अध्यक्ष पवन जी एलआईसी और साथ ही सौधर्मेंद्र की भूमिका का निर्वहन करने वाले और सम्मेद शिखर में मध्य प्रदेश भवन के निर्माण की भूमिका को पूर्ण रूप से मूर्त रूप में परिवर्तित करने वाले अरविंद राजा जी साहिब से भी मैं निवेदन करूंगा कृपया चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन की इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। और साधना भाभी जी, कैसा शुभ दिन आया है, गुरु का दर्शन अगर आप 4 मिनट में पूजा करा सके, गुरु का दर्शन पाया है, आंगनों में पूजा स्टार्ट करें। का भाग्य जगाया है, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। स्थापना के लिए तैयार हो जाए, स्थापित ले हाथ में ले लो स्थापना के लिए। हे भी तेरा दिया गम ज्ञानी श्री मुनिवर को मेरा प्रणाम, भावी भगवन है आप गुरु ने नाम दिया सागर प्रणाम, मुनिराज आपके वंदन से सुर में निर्मलता आती है, भव भव के पातक कटते हैं, पुण्यावली शीस झुकाती है, कुछ आस नहीं भव भोगों की, बस भगवन बनने आया हूँ, मेरे मन मंदिर में आओ, आवाहन करने आया हूँ, जय हो। किंतु अंतर्नाद मिटा नहीं, पर परिणति में उलझ गया अज्ञानित मेरे भी हटा नहीं, अतः हार कर तब चरणों में ज्योति पाने आया हूँ, पूर्ण ज्ञान की शाश्वत बाती आज आया हूँ, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। ओम रूप श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी मुनीन्द्राय, तिनके पावन चरणों में मोहांधकार पामिति। और अगले क्रम में श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर के सभी पदाधिकारी सदस्यों को निमंत्रित कर रहा हूं और साथ ही दिगंबर जैन संरक्षणी सभा के सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कृपया वे भी आ जाएं। होकर में दुख देते हैं फिर भी पृथक नहीं कर पाता हूँ, अनंत सुख का स्वामी होकर दुखमय गोते खाता हूँ, शुचिमय ध्यान धूप मुनिवर की मैं भी पाने आया हूँ, अष्ट कर्म अरि पर जय पाने इन चरणों में आया हूँ, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी मुनीन्द्राय, अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। और अब राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की महिला विंग को आमंत्रित कर रहा हूं, सभी सदस्य आ जाएं एक साथ। महामोक्ष फल पाने मुनिवर भक्ति फल ले आया हूँ, अश्वत्थ सिद्ध शिला पाने को चरण शरण में आया हूँ, कर्म फलों से पीड़ित होकर निज स्वरूप ना जाना है, सिद्ध स्वरूप को पाने का अब मुझको मिला ठिकाना है, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। ओम रूप श्री
108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी मुनिंद्राय तिनके पावन चरणों में महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्विपामिति। और अब जयमाला में संपूर्ण अर्घ अर्पित करने के लिए आमंत्रित करूंगा जैन नवयुग सभा परिवार को और साथ ही अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की शाखा और महिला महासमिति की सदस्यों को और साथ ही दिगंबर जैन सोशल ग्रुप की 4 शाखाएं जबलपुर में संचालित हैं, उनके जो सदस्य हैं कृपया वे भी सहयोग करेंगे। अभी अर्घ में एक काम करते, एक क्रम से बुला लेते, एक साथ बुलाने की बजाय सबसे पहले अर्घ समर्पित होना है, तो हम आमंत्रित करते हैं अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद की सदस्यों को, कृपया भी आ जाए। आदिनाथ शाखा और भी जिन शाखाओं की हो वो भी सहयोग करते हैं। सभी को बुला ले। हाँ ठीक है। मीठे रस से भरी ओरी जिन वाणी लागे गुरु वाणी लागे मन में प्यारो प्यारो विद्यासागर नाम लागे। मीठे रस से भरी ओरी जिन वाणी लागे गुरु वाणी लागे मन में प्यारो प्यारो प्रमाण सागर नाम लागे। मन में प्यारो प्यारो अरह सागर नाम पद को समझ न पाया अतः शरण में आया हूँ। परम भेद विज्ञान प्राप्त कर शिव पद पाने आया। कर दो हाँ 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 कर दो बेड़ा पार गुरुवर अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार गुरुवर अलबेली सरकार। श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी मुनिंद्राय तिनके पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्विपामिति। नमोस्तु गुरुवर। अब महार्घ में जिन संस्थाओं को मैंने आमंत्रित किया था, जैन नवयुग सभा के सभी सदस्य आ जाएंगे और साथ ही महिला महासमिति की समग्र सदस्याएं यहाँ सविनय निमंत्रित हैं, वे आ जाएं और दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के चारों ग्रुप के सदस्य जो उपस्थित हो सभी आमंत्रित हैं। भाभी जी स्टार्ट कीजिए। वो जयकारा 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 गुरुवर का जयकारा बोलो। जयकारा 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 गुरुवर का जयकारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहा जयकारा। वो ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर नाम है प्यारा प्यारा जयकारा। गूंज रहा जयकारा। जयकारा 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 गूंज रहा जयकारा। श्री मुनिवर की पूजा से निज आत्मशक्ति मिलती है। भावों की मुरझाई कलियां सब दर्शन से खिलती है। नवीन में मुनिवर प्रमाण की पावन गाथा गाता हूँ। झारखंड में जन्म लिया पर अखंड पद के अनुरागी। सब हजारी बात बन गाए विद्या रागी। सुरेंद्र सोहिनी माता श्री ने नवीन रथ को खाया था। प्रथम दर्श में गुरु मुहूर्त रत्न ही भाषा था। सोनागिर में उदय हुआ तब छाई हदियाल। जिनकी बैरागी छवि लगकर शर्मा की सूरज लाली। प्रवचन की अनुपम शैली सुन चकित हुआ मैं सभी अमन। विद्यासागर श्री गुरुवर के परम शिष्य हैं आप महान। स्नेह शांति का बिगुल बजा दो। स्नेह शांति का बिगुल बजाते आनंद रस को बरसाते। सहज सौम्य मुस्कान कर भक्तों को तुम तरसाते। पंचमेरु सम पंच महाव्रत धारे समिति पंच महान। इंद्र विजय किया आपने सत आवश्यक का गुणगान। सप्त शेष गुण धारण हारे अष्टविंशति क्यों की खान।
नरि मुनिराज बसोर मेरे पा जाऊं सिद्धों का नाम। आज आपकी पूजन करके मेरा मन आनंद हुआ, जीवन सफल हुआ है मेरा, पाप कर्म भी मंद हुआ। यही प्रार्थना करता हूँ मम और में ज्ञान प्रकाश करो, संगति के भाव संकट है हे मुनिवर अब नाश करो। गुरु भक्ति की गुरुवर महिमा, गुरु भक्ति की गुरुवर महिमा सब प्रवचन में चर्चित है, इसीलिए गुणमाल भूत कर सिर चरणों में अर्पित है। नील गगन में जब तक होंगे सूर्य चंद्र और तारागण, तब तक सिर जय बंत धरा पर जिन शासन के दिव्य चरण हो। जयकारा 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 गुरुवर का जयकारा, जय हो जयकारा 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 गुरुवर का जयकारा। ओम श्री 108 विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी मुनिंद्राय, तिनके पावन चरणों में जयमाला पुण्यार्घम निर्वपामिति। नमोस्तु गुरुवर। ओ विद्यासागर की गुरुनागर की मंगल। ओम ओम ओम। सभी विराजित हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज हमारे बीच अकोला से गोड़ायतन ट्रस्टी संगीता गवाने जी अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित हैं, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं आकर श्रीफल समर्पित करें। नरेंद्र झांझरी जी साहिब कोडरमा से हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन होगा। नरेंद्र बीना झांझरी हमारे बीच कोडरमा से उपस्थित निमंत्रित है, कृपया आए और आकर श्रीफल समर्पित करें। और इसी क्रम में सागर के जेल में संचालित हथकरघा की चर्चा पूरे भारतवर्ष में है और आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से चलने वाला वो हथकरघा जिसका निर्देशन बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी जी कर रही है, मैं उन्हें निमंत्रित करूंगा कृपया, और नीलम दीदी भी साथ में कृपया आ जाएं, आकर श्रीफल समर्पित करें। और रेखा दीदी के सम्मान में जरा तालियां तो बजा दें आप सभी लोग। डीएनजन महाविद्यालय जबलपुर शासकीय निकाय हमारे बीच उपस्थित हैं अध्यक्ष श्री रवि सिंघई जी, महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर तरुण वाजपेयी जी और समस्त प्राध्यापक परिवार और अध्यापक परिवार सभी को निमंत्रित कर रहा हूं। आप सभी लोग आकर पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और शेष संस्थाएं अपने स्थान से नमोस्तु कर ले, चूंकि हमारे पास समय सीमित है। समाज की प्रतिनिधि संस्था दिगंबर जैन पंचायत सभा अपने स्थान से नमोस्तु करें। दिगंबर जैन संरक्षणी सभा, जैन नवयुग सभा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर ट्रस्ट लाडगंज, हनुमान ताल मंदिर ट्रस्ट, नेमिनाथ पंचायती मंदिर, शिवनगर मंदिर ट्रस्ट कमेटी, सम्मानी रज्जी लाल जी साहिब हमारे बीच उपस्थित हैं, गोड़ायतन के ट्रस्टी महोदय। संरक्षक पद पर वे पदासीन रज्जी लाल जी साहिब सागर से उपस्थित है, कृपया भी आकर श्रीफल अर्पण करेंगे। और समाज की समग्र संस्थाएं, समस्त महिला परिषद, महिला महासमिति, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप और शिवनगर मंदिर ट्रस्ट कमेटी, संगम कॉलोनी मंदिर ट्रस्ट कमेटी, सभी आधारताल मंदिर ट्रस्ट कमेटी, राजी मंदिर ट्रस्ट कमेटी और जितनी भी मंदिर ट्रस्ट कमेटियों के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी एक साथ पूज्य मुनि श्री के चरणों में अपने स्थान से नमोस्तु निवेदित करेंगे। सभी का निवेदन पूज्य मुनि श्री तक पहुंच चुका है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर ट्रस्ट लाडगंज के भी पदाधिकारी सभी लोग एक साथ नमोस्तु निवेदित कर दे। नमोस्तु महाश्री। मुलायम चंद शंभू प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं और पूज्य मुनि श्री के शुभाशीष से आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। हाँ, नेमिनाथ पंचायती मंदिर जनालय में वेदी पर एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रित कर ले, कृपया आए और आकर पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन करते हुए चलो आप प्रारंभ कराओ, शुभाशीष प्राप्त करें। अब सभी लोग विराजित हो जाएं अपने स्थान पर, सभी लोग विराजित हो जाएं। जल्दी, गाड़ी लेट हो रही है। सभी लोग विराजित हो जाएं, मेरा निवेदन। और ब्रह्मचारी जनेश जी और ब्रह्मचारी विनोद जी की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन। सभी लोग बैठ जाएं। जल्दी खाली करिए, बस बस बस। ओम। समग्र संस्थाओं का ये नमन हो गया। आदिनाथ जैन नवयुग समिति, महावीर पूजन समिति, सभी संस्थाएं पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन कर रही हैं। आप सभी बैठ जाएं, विराजित हो जाएं। और अब राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पुरुष विंग, महिला विंग, युवा विंग, सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक साथ पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन और नमोस्तु निवेदित करेंगे।
और देखिए एक बड़ी घोषणा आज इस मंच पर होने जा रही है। पूज्य मुनिश्री ने तो हालांकि इस पूरे बिहार के रास्ते में यह कह रखा था कि गुड़ायतन के लिए हमें किसी तरह का कोई भी घोषणा नहीं करनी है, और ये कोई घोषणाएं हुई भी नहीं। जिनके भी भाव थे उनसे ये कह दिया गया कि जिन्हें जो घोषणा करनी है सम्मेत शिखर जाकर के करें। लेकिन रज्जी लाल जी साहेब ने जिन भावों के साथ हम सभी के बीच आकर के अपनी बात रखी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मुनिश्री जी आप क्षमा करना। हाँ, ये रज्जी लाल जी साहिब सागर के हमारे बीच जो अभी तक गुड़ायतन के संरक्षक थे, अब जो लोग खोखा जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं, अब ये शिरोमणि संरक्षक के पद पर पदासीन हो रहे हैं। जोरदार तालियों से इनके पुण्य की अनुमोदना करिए। तालियां कम बजा रहे हैं, संकेतों में बात अगर समझ गए हो तो जोरदार तालियां सभी लोग बजा देंगे। और हमारी समिति अब उनका अभिनंदन स्वागत करेगी। राष्ट्रीय दिगंबर जन युवा महासंघ के सदस्य आ जाएं और आकर के रज्जी लाल जी साहिब सागर वालों का सम्मान करें। और आप सपत्नी के यहां पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी निमंत्रित करूंगा मंच पर। रज्जी लाल जी साहिब का अभिनंदन जब हो तो लगे कि जबलपुर में कोई बड़ी घोषणा आज रज्जी लाल जी साहिब करके गए हैं। ये भाव उनके इस मंच पर आते आते बन गए। मुनिश्री ने तो मुझे बार बार मना किया कि गुड़ायतन की कोई घोषणा इस मंच पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मुनिश्री बारंबार क्षमा चाहते हुए निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान और घोषणा इस मंच पर जबलपुर जैन समाज अवश्य करना चाहती थी। अब जब तक ये मंच के नीचे जाए जोरदार तालियां तो बजाते रहो आप सभी लोग, इस आग्रह को स्वीकारें। बहुत सुंदर, चले हो गया। और अब हम सभी लोग मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री महासंघ का नमोस्तु तो रह गया। सारे महासंघ के सदस्य दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बना लेंगे। सारा विंग खड़ा हो जाए, महिला विंग, पुरुष विंग और यूथ विंग सभी लोग, और दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे सभी लोग राष्ट्रीय दिगंबर जन युवा महासंघ, और महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और भावना ये रखें कि महाराज श्री, ये समय तो हम नहीं जानते कितने समय के लिए आपका सानिध्य है, दीर्घ काल का या अल्प काल का, लेकिन जबलपुर आपकी स्मृतियों में सदैव बना रहे। और जब भी आपकी आशीष कृपा की बारिश हो तो अब चातुर्मास या वाचना के रूप में हो। यह निवेदन राष्ट्रीय दिगंबर जन युवा महासंघ का नमोस्तु सहित हो। एक साथ नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। और अब पूज्य मुनिश्री के चरणों में सभी लोग। और अब महाराज जी इनका कहना है कि महाराज श्री झारखंड से आए हैं तो कम से कम कुछ ऐसा बोल दो कि लगे कि महाराज श्री झारखंड से आए। तो मुनि श्री परमान सागर जी महाराज श्री के चरणों में ये निवेदन कि वो अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। मंगलारं
मंगलारं च सर्वेषु पढ़मं होई मंगलम। परवं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। भगवान के मंदिर में एक सेठ भगवान से शिकायत कर रहा था। कह रहा था, हे प्रभु, मैं तेरा इतना बड़ा सेवक, वर्षों से तेरी पूजा आराधना कर रहा हूं, पर फिर भी तू मेरी सुनता क्यों नहीं है? तुझसे रोज कहता हूं, प्रभु मेरे पास धन है, अच्छे साधन है, सब कुछ है, पर तूने मुझे आज तक कोई संतान क्यों नहीं दिया? आखिर मेरी इच्छा की पूर्ति तू क्यों नहीं करता? और भगवान के सामने वो आंसू बहा रहा था। उसके वापस जाने के थोड़े ही देर बाद एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। अहो भाव से भरकर उसने प्रभु चरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित की और कहा, प्रभु बड़ा आभारी हूं तुझ पर, तूने मुझे पर कितनी बड़ी कृपा की। तूने मुझे जितना दिया मैं उस लायक तो कहीं से था भी नहीं। मुझे लगता है कि तूने मुझ पर मुझसे मेरी योग्यता से ज्यादा कृपा की। तेरी कृपा के प्रति मैं बड़ा आभारी हूं। माना कि मेरे पास धन नहीं, माना कि मेरे पास अच्छे साधन नहीं, माना कि मैं भिखारी हूं, और माना कि मेरी आंखें नहीं, पर मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम मेरे पैर तो हैं जिसके बल पर तेरे दरवाजे पर आकर अपना मत्था तो टेक पा रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं देख पाता, इसका मुझे कोई दुख नहीं। प्रभु तुम्हारे दरबार में हाजिरी लगाते ही तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ती है और मैं निहाल हो जाता हूं। दोनों व्यक्ति हमारे सामने हैं, आप किसे पसंद करोगे? पहले वाले को कि बाद वाले को? हाँ, बाद वाले को। अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर कौन सा व्यक्ति बैठा है, पहले वाला या बाद वाला? अरे महाराज आप ही तो कहो, तो सब काम पहले नंबर पर होना चाहिए, इसलिए ये काम भी पहले नंबर का है। बंधुओं, जीवन हमें आपको सबको मिला है, लेकिन सबके जीने का अंदाज अलग अलग होता है। कुछ लोग हैं जो पूरी जिंदगी शिकायतें करते करते जीते हैं। उनसे जब भी बात करो उनके मुख से कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई परेशानी निकलेगी ही निकलेगी। यूं कहो वो हमेशा तुम्हें भुन भुनाते हुए मिलेंगे। समझ गए ना? भुन भुनाना अच्छे से समझते आप।
पर कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो हर पल अहोभाव और प्रसन्नता से सराबोर दिखेंगे, जिनके हृदय में शिकायत नहीं, फरियाद नहीं, केवल धन्यवाद और कृतज्ञता का एहसास होता है। जब भी मिलो उनसे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का एक अलग भाव दिखता है, वो आनंद में मगन होते हैं। दोनों तरह के लोग हैं, भुन भुनाते हुए जीने वाले भी और गुनगुनाते हुए जीने वाले भी। संत कहते हैं जीवन तुम्हारा है, तुम्हें तय करना है कि आखिर कैसे जीना है। ईमानदारी से बोलो, कैसे जीना चाहते हो? गुनगुनाते हुए या भुनभुनाते हुए? गुनगुनाते हुए। एक टेक्निक दे देता हूं, गुनगुनाते हुए जीने का कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं, और ज्यादा तो देता नहीं हूं, मेरी तो 4 बातें ही होती हैं, है ना। बस गुनगुनाते हुए जीने का पहला मंत्र सहज स्वीकार। जो मिले, जैसा मिले, जिस रूप में मिले, जैसी स्थिति में मिले, सहज भाव से स्वीकार करो। स्वीकार भाव अपने अंदर जगाओ। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, संयोग हो, वियोग हो, जय हो, पराजय हो, इसे स्वीकार करो। है आपका मन स्वीकार करने के लिए तैयार है? महाराज आप मन की पूछते हो तो मन की बात कह ही देते हैं, और आजकल तो मन की बात चर्चा में ही है ना। मन की बात महाराज, जो मन को अच्छा लगता है वो तो तुरंत स्वीकार्य हो जाता है, और जो मन के विरुद्ध होता है उसे स्वीकारना बड़ा टेढ़ा हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा आपको मिला कि उसके जीवन में जो भी उसके मन में हुआ वह सब कुछ घटा हो? दूसरे व्यक्तियों की बात जाने दो, तुम खुद के जीवन में झांक कर देखो, तुमने अपने मन में जो जो चाहा उसमें कितना प्रतिशत पूरा होता है? बोलो, कितना प्रतिशत? जो हम चाहते हैं उसमें कितना प्रतिशत पूरा होता है? क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? हाँ, 50% पूरा हो जाता है। बड़े भाग्यशाली होंगे। हम बताएं, अगर प्रतिशत का हिसाब लगाओगे ना तो पॉइंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार होते हैं। कितने? 60,000। इतनी तेजी से आते और चले जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं लगता। अब उसमें से पूरे कितने होते हैं? हाँ, पॉइंट में, है ना। अब कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। चलो, मन में चाहा वो पूरा नहीं हुआ, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पर ये देखो, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तुम नहीं चाहते और वो तुम्हें स्वीकारनी पड़ती है। बोलो, है? जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो तुमने चाहा नहीं पर स्वीकारना पड़ा, और जिस पल स्वीकार लिया उसी क्षण संतोष है, सुख है, शांति है, प्रसन्नता है।
और जब तक उसे स्वीकार नहीं पाए मन में द्वंद्व है, पीड़ा है, परेशानी है। बहुत सारी चीजें होती है जो आपके मन के विरुद्ध होती है, पर आपको अंततः स्वीकारना पड़ता है। आप लोग कई बार बोलते हैं क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है, चलो मान लो। भैया आखिरी में मानने से अच्छा है पहले ही मान जाओ, है ना। टेक्निक है, स्वीकार करो, सुख और दुख को सहज भाव से स्वीकार करो। पहली बात स्वीकार, किसको? सुख और दुख दोनों को स्वीकारो। तुम सुख को तो स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हो, दुख को स्वीकार करने के लिए राजी क्यों नहीं? बोलो। और एक बात मैं पूछता हूं, जीवन में अचानक कोई दुख आ जाए, चाहे वो विपत्ति के रूप में हो, बीमारी के रूप में हो, और अन्य कोई विषमता और विसंगति के निमित्त का कोई दुख आ पड़े, तो तुम्हारे पास उसके प्रतिकार की कोई शक्ति है क्या? है? नहीं है ना। स्वीकारना तो पड़ता ही है। अरे भैया अब क्या करें, अब क्या होगा, हे भगवान मेरे साथ ये क्या हो गया, घोर अन्याय आ गया, हे भगवान किस पाप का फल मुझे मिल रहा है, अब क्या हो गया, अब क्या होगा, मैं तो मरा। मरोगे तो आखिरी में, पर अभी तो तुम मरे ही जैसे हो गए। क्यों? जितनी सजिंदगी से सुख को भोगते हो, दुख को भी उतनी ही सजिंदगी से स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करते ही दुख आधा हो जाता है। एक बार मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया, महाराज जी कड़ाके की ठंड है, आप लोग कुछ पहनते नहीं, आपको दुख नहीं होता? कड़ाके की ठंड है, आप लोग कुछ पहनते नहीं, आपको सर्दी नहीं लगती? मैंने उससे कहा ये बताओ कभी क्रिकेट का मैच देखा? बोले हाँ देखा है। बोले कहाँ होता है? बोला महाराज स्टेडियम में होता है। हमने कहा स्टेडियम में कोई पंडाल लगा होता है, छत होती है? बोला नहीं महाराज वो तो ओपन ग्राउंड होता है। बोला अच्छा ग्राउंड में कौन होता है? महाराज प्लेयर्स होते हैं। हम बोले और? बोले महाराज जो विजिटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, वे सब पेविलियन में होते हैं। हम बोले पेविलियन खुला होता है कि कवर्ड होता है? बोला महाराज वो भी खुला होता है। हम बोले कब वहाँ मैच कब होता है, सर्दियों में होता है कि गर्मियों में होता है? महाराज सर्दियों में भी होता है और गर्मियों में भी होता है। हमने कहा देखो सर्दी में तो तुम स्वेटर पहन लेते हो, लेकिन ये बताओ जब प्रचंड गर्मी होती है, 47 टेम्परेचर होता है, उस घड़ी भी जो बैट्समैन हैं और प्लेयर्स हैं ग्राउंड में घंटों खेलते हैं। हाँ महाराज खेलते हैं। बोले उनको गर्मी लगती है? बोले महाराज उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। हम बोले चलो बैट्समैन की बात तो जाने दो, प्लेयर्स की बात जाने दो, जो दर्शक है वो जो पेविलियन में बैठे उनको महाराज जी बड़ा आनंद लेते हैं। हमने कहा क्यों आनंद आता है? धूप में बैठने से या धूप में खेलने से आनंद है? महाराज उसमें तो आनंद आता है। हम बोले तुमको जबरदस्ती कोई धूप में बिठाल देगा आनंद आएगा? नहीं महाराज नहीं, वहां तो हम अपनी इच्छा से गए। हमने कहा ध्यान रखो उस प्रचंड धूप में भी उन्हें खेल का आनंद केवल इसलिए है कि उन्होंने उसे स्वीकार किया है। खेलने वाले ने उसे स्वीकार किया और देखने वाले ने भी इस भाव से स्वीकार किया कि भैया चलो आज अपनों को मैच का आनंद लेना है।
स्वीकार कर लेने से तन के झुलसने के बाद भी मन में आनंद है, और स्वीकार न करो, कोई को जबरदस्ती कहीं कह दो तो सब प्रकार की अनुकूलता होने पर भी द्वंद्व है। मैंने कहा समझ में आ गई? बोले हाँ महाराज। हमने कहा ध्यान रखो, जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हो, तुमने बड़े बड़े एडवेंचरस काम करने वाले को देखा होगा, हिमालय चढ़ने वाले को देखा होगा, माइनस टेम्परेचर में भी वो चढ़ते हो क्या आंसू बहाते हैं? उनको कष्ट होता है? नहीं महाराज, कष्ट नहीं होता। वे तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, और ज्यों ज्यों अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचते हैं उनके अंदर उतना अधिक उत्साह और आनंद बढ़ता जाता है ना? क्यों? हमने एक्सेप्ट किया है। तो मैं आप सबसे एक मंत्र दे रहा हूं, ऐसा मंत्र जो आपके सारे दुखों को सुख में बदल देगा। चाहते हो? बोलो, है ना? एक मंत्र। आज भगवान ने सुबह सुबह मुझे सपना दिया और कहा जबलपुर वाले बहुत दुखी हैं। हमने पूछा भगवान क्यों दुखी हैं? तो भगवान ने कहा तुम्हें रुकना है नहीं, यहां जाना है, और ये लोग दुखी हैं, रोकना चाह रहे हैं। तो हमने पूछा भगवान फिर आप बता दो, जाना तो हमको आपके आदेश से ही है, अब आप बता दो कि क्या करे। बोले कुछ नहीं करना, कुछ मंत्र दे देना जो जिंदगी भर काम आ जाए और एक खुराक में पूरा काम हो जाए। समझ गए ना? तो आज वही मंत्र दे रहा हूं आपको। क्या करना? स्वीकार करना। जीवन में जो भी जैसा भी घटित हो उसको स्वीकारो। तो रोते रहो, रुक थोड़ी पाएगा। ये कह रहे बिहार स्वीकार नहीं है तो हम तुम्हारी तो सुनेंगे नहीं। हमें तो हमें गाइड करने वाले कोई और बैठे हैं ना, हमें किसकी सुननी है, तुम्हारी कि उनकी? बस भक्तों को तो मंत्र देने का निर्देश मिल गया मुझे। क्या करना है? स्वीकार करना है। बात थोड़ी है लेकिन गहरी है। जो है जैसा है, जिस रूप में है, उसे स्वीकारना सीखो। स्वीकार भाव आते ही दुख हल्का हो जाता है। कैसा भी दुख हो, अरे चलो भैया ठीक है, हो गया सो हो गया। स्वीकार। सुख हो या दुख, स्वीकार। महाराज सुख तो पच जाता है, दुख को हजम करना कठिन होता है। अभ्यास बढ़ाओगे तो वो भी सहज सुग्राह्य हो जाएगा। समझ गए? तो सुख हो या दुख हो, उसे स्वीकार करो। अभी आप लोग बड़े मजे से बैठे हैं, नीचे कोई गद्दा बिछा है क्या? कुछ गड़ भी रहा होगा, ठंड भी लग रही होगी, नीचे मिट्टी ओस से गीली होगी, उस पर बैठे आप। लेकिन अच्छा लग रहा है कि बुरा? क्यों? नीचे बैठने से अच्छा लगता है? हाँ, क्यों हुआ? इसलिए कि आप मन बनाकर आए हैं, महाराज का प्रवचन सुनना है और आपने इसे सहज रूप से स्वीकारा है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। कोई जबरदस्ती कहीं बिठाल दे तो? मान लो आप किसी व्यक्ति के घर गए और उसने एक सामान्य सी चटाई बिछाई, उसमें वो खुद बैठा और आपको बिठाया। आपको बैठने में कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी ना? लेकिन वो व्यक्ति खुद तो सोफा पे बैठे और आपको कहे नीचे बैठ जाओ, क्या होगा? क्या हो गया? नीचा बैठना आपको अस्वीकार नहीं है, लेकिन वो ऊपर और मैं नीचे, ये कैसे स्वीकार है ना? तो दुख नीचे बैठने में हुआ
या नीचे बैठने की स्वीकृति न होने से हुआ? बोलो, हाँ थोड़ा जोर से तो बोलो, लगे जबलपुर में इतने लोग हैं। हाँ स्वीकृति, तब तुम्हें तय करना है, हमें चुपचाप स्वीकार लेना है या क्या करना है। समझ गए ना? स्वीकारो, सहज रूप से स्वीकारो। आपने लकड़ी देखी, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, या पानी, कुआं से पानी निकाला होगा, आज भी सुबह सुबह सबने निकाला होगा। बाल्टी जब पानी के अंदर होती है तो उसका कोई भार होता है क्या? ग्रेविटी फोर्स से अलग हो गई। पानी के अंदर जितनी देर तक बाल्टी है वो भारी नहीं लगती, और जैसी सतह से बाल्टी ऊपर आती है ना। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में दुख का कितना भी बड़ा भार क्यों ना हो, कितने भी बड़े दुख का भार क्यों ना हो, बस उसके नीचे स्वीकार भाव के पानी का प्रवाह रहने दो, सारा भार हल्का हो जाएगा। समझ गए? दूसरी बात, सत्कार। क्या करो? स्वीकार करने के बाद सत्कार। उसको भी रो रो के मत स्वीकारो, सत्कार करो सहज रूप से। जैसे तुम सुख का स्वागत करते हो तो दुख का भी स्वागत करो, जैसे तुम लाभ का स्वागत करते हो नुकसान का भी स्वागत करो, जैसे तुम मान का सत्कार करते हो अपमान का भी करो, जैसे तुम संयोग का सत्कार करते हो वियोग का भी करो। तब आनंद है। अरे अब क्या करे, कोई उपाय ही नहीं है, रो। जब पता है उपाय नहीं है तो इसे तो अपनाने में ही अच्छा है ना। देखो कैसे सत्कार करो। आपके घर में अनेक प्रकार के मेहमान आते हैं, उनका सत्कार करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन कई तरह के मेहमान होते हैं। मान लो आपके घर में आपके कोई चाचा आए तो कोई एक्स्ट्रा इंतजाम करना होता है क्या? क्या करना, हमारा चाचा तो घर के ही है। कोई जो घर की रूटीन की व्यवस्था है उसी में सारा काम हो जाता है। और चाचा की जगह कभी जवाई आए तो बोलो, महाराज जिस दिन जवाई आता है उस दिन तो पूरी घर की हालत बिगड़ जाती है। जवाई होता है तो पूरे घर में अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, 4 प्रकार की मिठाइयों की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसको अच्छे ढंग से खिलाना पिलाना पड़ता है, और जाते समय टीका काढ़ के कुछ देना भी पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? लेकिन जवाई आए चाहे चाचा, घर में स्वागत दोनों का होता है कि नहीं? बोलो, होता है। जवाई का भी स्वागत होता है और चाचा का भी स्वागत होता है। चाचा आए तो कुछ करना नहीं पड़ता, अपितु चाचा कुछ और जेब में डाल के जाते हैं, और जवाई राजा आते हैं तो सेवा तो करवाते ही हैं, टीका और काढ़ना पड़ता है, पर स्वागत दोनों का। बस मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, सुख आए समझो चाचा आए, दुख आए समझो जवाई आया। स्वागत दोनों का करो। क्यों? बात जमी कि नहीं जमी? हाँ, नहीं जमी? सम्मान दोनों का होना चाहिए। जीवन का रस इसी में है, इतने में ही आनंद है। देखिए, दोनों का सत्कार करने वाला आदमी अपने जीवन में कैसी समरसता लाता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति 2008 में जब शेयर बाजार धड़ाम से गिरा था, शेयर बाजार गिरा, उस समय मैं ईसरी में था। एक भाई आया, उसने बताया, महाराज जी
उसके एक मित्र थे, उनको 70 करोड़ का नुकसान हुआ। जुड़ा हुआ व्यक्ति था, 70 करोड़ का नुकसान, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं। उसने मुझे बताया और मुझसे कहा, महाराज जी मुझे चिंता हो रही है, उसे बड़ा नुकसान हो गया, मैं एक फ़ोन लगा करके आपका आशीर्वाद पहुंचाना चाहता हूं, महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो, मैं उसको खबर करता हूं। उसने मेरे सामने फ़ोन लगाया, हैंड फ्री कर रहा था, और उसने कहा कि मैं महाराज जी के पास हूँ, महाराज जी को नमस्तु कर दो, महाराज जी का आशीर्वाद ले लो। ने आशीर्वाद दे दिया। और उसने कहा मैंने महाराज को बताया कि इतना ऐसा ऐसा हो गया। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही वो सब ध्यान देने योग्य है। उसने मारवाड़ी में कहा, असब तो चालतो ही रहा है, असब तो चालतो ही रहा है बिजनेस में, यानी व्यापार में ये सब तो चलता ही रहता है। महाराज से कहो कि मुझे आशीर्वाद दे, मैं स्थिरता बनाए रखूं। समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है, महाराज मैं पार कर लूंगा। मैंने कमाया उसे स्वीकारा, तो आज जो गंवाया है उसे भी स्वीकारना होगा। 70 करोड़ का नुकसान एक झटके में झेलने वाला व्यक्ति, और वो भी इतनी सहजता से, दूसरा होता तो टूट जाता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता। ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। फिर उसने कहा महाराज जी से कहो मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 500 रुपये से की थी, आज उससे तो बेहतर हूं, फिर से नहीं गिनती हो जाएगी। है ऐसी सोच, ऐसे इंसान को संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। एक सोच तो ये है जो नुकसान में भी अपनी प्रसन्नता बनाए रखे, और एक ऐसे महानुभाव भी मेरे पास आए जिनको मन चाहा लाभ हुआ फिर भी रो रहे थे। एक दंपति आए, पति पत्नी दोनों थे, पति कुछ उदास सा था। हमने पूछा क्या बात है भाई, आज इतने दुखी से लग रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं, लाख रुपए का नुकसान हो गया, लाख रुपए का नुकसान हो गया। उनकी धर्मपत्नी वहीं बैठी थी। बोले महाराज जी छोड़ो, इनकी तो आदत ही ऐसी, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा। पति कह रहा लाख रुपए का नुकसान हो गया, पत्नी कह रही महाराज जी छोड़िए, इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। मैं चकराया, बोले मतलब? बोले महाराज कल ही इन्होंने 1800 के भाव के खरीद का चना 2200 में बेचा। छोटे लाल, ये नहीं है 1800 के खरीद का चना 2200 में बेचा, और आज महाराज दाम 2400 हो गए, सो कह रहे 1 लाख का नुकसान हो गया। बंधुओं में एक बात कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सुख तो फिर भी हमें संयोगों से मिलता होगा, लेकिन दुख हमारा खुद का क्रिएशन है। दुख हमारा खुद का क्रिएशन है। परिस्थितियां हमें दुखी नहीं बनाती, हमें दुखी बनाता है हमारा अज्ञान प्रेरित मन। यदि तुम ज्ञान का प्रयोग करो, ज्ञानपूर्ण दृष्टि अपने अंदर रखो, तो तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी स्थिति आए, तुम उसे सहज भाव से स्वीकार करने को तैयार रहोगे। और जब सहज भाव से स्वीकार कर उसका सत्कार करोगे, दुख कभी होगा ही नहीं। सीखिए, इसे अपनाइए। तो स्वीकार करना, सत्कार करना, तीसरा
सुधार करना। क्या करना? सुधार करना। सुधार की प्रक्रिया में सतत लगे रहना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन में कोई विसंगति आ जाए तो हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ। उस विसंगति को सुधारने की संभावनाएं देखो और यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार प्रयास करो। अगर सुधार की संभावना है तो सुधारो, और लगता है कि ये सुधरने ही नहीं है तो अपनी दृष्टि सुधार लो, उसे सहज भाव से स्वीकार लो। स्वीकार करिए, और नहीं तो सुधार है तो सुधार कीजिए। कई बार लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं मिलेगा जो एक कहेगा कि हमारी परिस्थिति बड़ी अनुकूल है। कुछ न कुछ तो सबके साथ कमी लगी है। तो ठीक है भाई, तुम देखो अपनी परिस्थिति को, और ऐसा लगता है कि इसे बदल सके तो बदलने की कोशिश करो। परिस्थितियों को बदलो, उसको सुधारने का यथासंभव प्रयास करो। पर यदि परिस्थिति ऐसी हो कि सुधरने लायक न हो तो फिर क्या करो? खुद को सुधार लो, खुद को सुधार लो। परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लो। एटीट्यूड को चेंज करना, यही सुधार है। एक बात ध्यान रखना, बाहर के हालात बदलना मेरे हाथ में नहीं है, पर अपने मन का हाल सुधारना मेरे हाथ की बात है। सुधार करो, चेंज द एटीट्यूड। हर बात के प्रति यदि हमने अपना दृष्टिकोण बदल दिया तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। बदलाव होना चाहिए। एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, उनका बेटा व्यापार में आया और 40 लाख का नुकसान दे दिया। उसके पिताजी अपने बड़े बेटे के साथ लेकर मेरे पास आए। बोला महाराज इसको समझाइए, बेटे को नुकसान हुआ, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ केवल इस बात की है कि इससे बेटा डिप्रेशन में हो रहा है, वो हिम्मत हार रहा है। बेटा आया, बोला मुझे मेरे भाग्य में सफलता है ही नहीं, मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता। हताश हो गया। पिता ने मेरे सामने जो बात कही सुन करके मजा आ गया। बोले महाराज जी इससे कहिए ये नुकसान नहीं नसीहत है। क्या दृष्टिकोण! नुकसान नहीं नसीहत है। क्या फर्क पड़ता है? 40 लाख का नुकसान हुआ, महाराज हम संभाल लेंगे, इसने सिस्टम को ठीक तरीके से अडॉप्ट नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। आप इसे समझाइए कि आज इस नुकसान को नसीहत मान ले तो हम और कमा लेंगे। आज जितना नुकसान हमें हुआ है हमारी संचित संपत्ति के हिसाब से वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो हम यही सोचेंगे अपने जीवन में इतना कम कमाया। क्या सोचेंगे? इतना कम कमाया। हो गया स्वीकार, हो गया सत्कार। दृष्टि को सुधारोगे सब स्वीकार होगा और सबका सत्कार होगा। नुकसान भी नसीहत लगने लगेगी। और फिर उसके बाद बच्चे को मोटिवेट किया, और जिसके पिता इतने पॉजिटिव, जिसका भाई इतना पॉजिटिव, जिसके घर में ऐसा वातावरण इतना पॉजिटिव होगा, वहां कभी कुछ विसंगति हो ही नहीं सकती। दूसरे उसकी जगह कोई दूसरा था, महाराज सब सत्यानाश कर दिया। देखिए कई मेरे पास आते हैं, महाराज सब मिटा दिया, इसके पर भरोसे ही करने लायक नहीं है, मैं क्या करूं आप देखिए। इस तरह की शिकायतें होती। तो नहीं हो तो और हो जाएगा। उन्होंने 3 महीने अपना बिजनेस को रोका,
और सिस्टम को सुधारा, पूरा सिस्टम ठीक किया। फाइनेंस का बिजनेस था उनका, और आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा, 2 साल में उन्होंने अपने बिजनेस को 300% की ग्रोथ दे दी। ये है सोच। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, जीवन का रस इसी में, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सारे उदाहरण तुम्हारे और तुम्हारे बीच के हैं। तो क्या करना है? जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति प्रतिकूल है, तो अपनी दृष्टि को बदल लो, उसके प्रति अपना एटीट्यूड बदल दो, देखने का नजरिया बदल दो, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। और चौथी बात, सकारात्मकता रखिए। सकारात्मक हर बात के प्रति, यदि आपके अंदर ये जड़ की बात है, पॉजिटिविटी होगी ना, तभी ऊपर की सब बातें होगी। अब पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, रोना रोते हैं। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत दुखी थी, बोले महाराज जी अब आप कुछ कीजिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने कहा क्या बात हो गई? महाराज जी क्या बताऊं, 25 बरस शादी के हो गए, हमारे ये हैं ना वो हमारी सुनते ही नहीं। हम बोले तुम्हारे क्या किसी के नहीं सुनते? पति लोग तो कसम खाए हुए होते हैं कि अपनी बीवी की छोड़कर सबकी सुनना है ना। नहीं महाराज जी आप तो मजाक कर रहे हैं। हमने मजाक नहीं, क्या मामला है बताओ तो सही। हाँ हाँ, उल्टा बोल दिए। अच्छा, ये लोग बोल रहे उल्टा बोल दिए, शायद अपना एक्सपीरियंस बोल रहे होंगे, और फिर जबलपुर के पानी का असर हो। ऐसा भी हो सकता है ना। तो कभी कभी बात ऐसी निकल जाती है। तो मैं आपसे कह रहा था, मैंने ऐसी बात टालने नहीं, महाराज जी अब आप कुछ करिए। मैं क्या बात है? महाराज जी क्या बताएं, न तो कभी मंदिर आते हैं, न कोई पूजा पाठ करते हैं। देखिए ना हम इतना धर्म करते हैं, आप आए हो, चौमासा निकल गया, एक भी दिन आपके पास नहीं आए, न कभी पड़गान के लिए खड़े होते हैं, पूजा पाठ विधान होता है तो कभी उनका मन ही नहीं बनता। और रोने लगी। हमने पूछा अच्छा तुम्हारे पति में कोई व्यसन तो नहीं? महाराज उन सब चीजों में तो सुपारी तक नहीं खाते। हमने कहा व्यापार नंबर 1 का है। तुम्हारी भावनाओं की कद्र, महाराज कुछ भी मत कहो, जो कहूं उससे पहले हाजिर। तुम्हें धर्म करने से तो नहीं रोकता? महाराज जी नहीं, वो रोक टोक वाली बात तो न वो रोकते न मैं सुनती हूँ। मैं तो खाना बना करके छोड़ के आ जाती हूँ शंका समाधान में, अपने हाथ से निकाल के चुपचाप खा लेते, चुपचाप खा लेते। महाराज उस तरफ से कोई रोक टोक तो नहीं है। अच्छा तुम्हारे साथ कभी कोई मारपीट तो नहीं? महाराज कभी नहीं, कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बोलते, बस वो मेरी सुनते नहीं है। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा एक काम करो, तुम एक श्रीफल लेकर भगवान के दरबार में जाओ और भगवान से निवेदन करो, हे प्रभु अगले जन्म में मुझे ऐसा ही पति मिले। महाराज ये क्या बोल रहे हैं? बोले ये बताओ तुम्हारा पति यदि शराबी होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति अधर्मी होने के साथ साथ तुम्हें धर्म से रोकता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति यदि कमाऊ नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति तुमसे रोज मारपीट करता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति यदि तुम्हारी भावनाओं का सत्कार नहीं करता तो क्या होता? तुम्हारा पति यदि तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो क्या होता? आज कईयों के पति ऐसे हैं जो घोर अधर्मी हैं और अपनी पत्नी को भी रोकते हैं। कई पति ऐसे भी हैं जो रोज शराब पीते हैं। कई पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं। कई पति ऐसे हैं जो एकदम निखट्टू हैं। उनसे तो अच्छी हो, इसलिए मैं कह रहा हूं
जाकर के श्रीफल चढ़ाया और भाव ना भाव भगवान अगले जन्म में भी ऐसी ही पति मिले। उसने कहा महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बस इतना ही तो सोच में परिवर्तन है। इतना सा परिवर्तन यदि घट गया तो जीवन में केवल आनंद और आनंद ही घटेगा। इसलिए आज जो 4 बातें मैंने की, स्वीकार करे, सत्कार करे, सुधार करे और अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चले तो जीवन का उद्धार होगा। आज फिर से वो स्मृतियां ताजी हुई जो 2004 में यहाँ पर दिव्य सत्संग के रूप में हुई थी। और आज आप सबका उत्साह और उमंग देख करके ऐसा ही लग रहा है। पिछली बार भी जब सम्मेद शिखर के लिए हम गए थे तो उसकी भूमिका जबलपुर से ही बनी थी। और ये देखो उसकी तस्वीरें भी ताजी करने के लिए मेरे पास ले आए हैं। बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ, लल्ली की खींची हुई फोटोएं हैं, बहुत सुंदर। यह उस समय की तस्वीर है। आज लगभग वैसी ही उपस्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये जबलपुर के इतिहास की एक बहुत अच्छी घटना है और आप लोगों का वही स्नेह सद्भाव हमें यहाँ तक खींच करके लाया है। मुझे लगा नहीं कि मैं 16 बरस बाद जबलपुर आया हूँ और इन 16 वर्षों में जबलपुर हमेशा पीछे लगा ही रहा है, कहीं पीछे नहीं रहा। निरंतर राष्ट्रीय दिगंबर जन युवा महासंघ की पहल पर ट्रेन यात्रा ने सम्मेद शिखर में एक अलग प्रभावना की। अब ये समझो, अभी तो इंजन वाली ट्रेन सम्मेद शिखर के लिए छूटती थी, आज यहां से मुनियों की ट्रेन छूट रही है। समझ गए? और ये थ्रू है और तुम लोग भी स्पेशली ट्रेन लेके जाते हो। इस ट्रेन में जिसको भी सवार होना है सब स्वीकार है। सुनो तो, जो बोल रहा हूं उसे स्वीकार करो। ट्रेन छूटने वाली है और ये परंपरा आगे भी बनी रहे। मैं पूरी जबलपुर जैन समाज और समाज की सभी सक्रिय संस्थाओं को आशीर्वाद देता हूं। माना कि आप लोगों का मन भरा नहीं और सच्चे अर्थों में मैं आपकी प्यास बुझाने आया ही नहीं। प्यास बुझाने आया ही नहीं, आपकी प्यास जगाने आया था। अब खूब जग गई है, पर्याप्त है। इसलिए अब हमें सोचना नहीं है। हमारे गुरु तो कहते हैं कुछ मत करो, पीछे लगा लो, अपने आप सब काम हो जाएगा। समझ गए? तो प्यास जगनी चाहिए और ये प्यास बनी रहे, अंतिम सांस तक बनी रहे। ये मनोभाव आप सबको जगा करके चलना है और लाभ लेना है। ये लाभ मिल गया। आज हमने लाडगंज मंदिर, पुरानी बजाजी, हनुमान ताल मंदिर, नन्हे मंदिर, देवड़िया जी का मंदिर, चौधरी जी के मंदिर, सब पुरानी बजाजी मंदिर, सब के दर्शन कर लिए। जुड़ी तलैया रह गया, रहते तो फिर आज प्रवचन छूट जाता, टाइम रह गया। अभी यहाँ है, अब आगे का भरोसा नहीं है। आज का शंका समाधान ठीक 2:30 से इसी स्थान पर होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे चंदा सरावगी, निर्मल बीना सरावगी, विजय रश्मि सरावगी, शांतिलाल सुमित्रा सरावगी, अजय सरावगी, कंचन सरावगी, यशिका, अंकिता, गौरव एवं नैतिक जैन, समस्त सरावगी परिवार, कोलकाता।